भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। उनका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू कब क्या ली जाएगी। P is the probability that a given die shows even number to test H0 at P equal to 1 by 2 against H1 when P equal to 1 by 3. Following procedure is adopted. Toss the die twice and accept H0 if both times it shows even number. Find probabilities of type 1 and type 2 एरर्स। सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालते हैं, क्रिटिकल रीजन, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। W में होती है x की वो वैल्यूज जो कंडीशन को एक्सेप्ट करती हैं। जैसे कि डाई है सोज इवन नंबर, अगर वन टाइम डाई शो होती है तो या तो इवन नंबर आएगा ही नहीं इसलिए 0, या फिर वन टाइम आएगा इसीलिए x को लेस देन इक्वल टू 1 लिया गया। फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हम लेंगे x की वो वैल्यू जो x लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, उसका अपोजिट क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, क्योंकि डाई लास्ट में फिर आपकी ट्वाइस 2 टाइम्स ही है, तो यानी कि दोनों बार इवन नंबर आ सकता है वो केस। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स डाई शोज इवन नंबर। ठीक है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है कि जो डाई है वो इवन नंबर शो करे। x इज इक्वल टू में स्मॉल x विच इज इक्वल टू 2cx p पावर x इंटू 1 माइनस p पावर 2 माइनस x, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यही होता था ncx p पावर x, और यहाँ पर q होता है, q वास्तव में 1 माइनस p होता है और वो n माइनस x, n की जगह पे 2 लिख दो क्योंकि ट्वाइस हम कंडीशन लेकर के चले हैं डाइस की। फिर अल्फा जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x बिलोंग्स टू w और H0 हाइपोथेसिस लेके चलेंगे हम इसकी। फिर P व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू, W से बिलोंग करने का मतलब x लेस देन इक्वल टू 1 है, और H नॉट के अकॉर्डिंग P की वैल्यू लेके चलेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 और उन दोनों का एडिशन, और P की वैल्यू आपको क्या गिवन है, H0 के अकॉर्डिंग हमें गिवन है 1/2, दोनों में P की वैल्यू 1/2 फॉर्मूले में अप्लाई कर देना इसके अंदर। जैसे कि मान लो 2c0 p 1/2 है, x की वैल्यू 0 है, 1 माइनस p की वैल्यू 1/2, ये n की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 2। ठीक है, ये सोल्व होकर के वैल्यू आ जाएगी, ये 1 ये भी 1, 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो एक वैल्यू तो ये आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास 1/2 का स्क्वायर। सेम वे में जब मैं कंडीशन दोबारा निकालूंगा कि भाई 2c x की वैल्यू आपकी बार 1/2 की पावर भी 1 और 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 1/2 होगा और उसमें इन दोनों का डिफरेंस वो भी 1, तो 2c1 की वैल्यू 2 और ये 1/2 इंटू 1/2 1/4, और 1/4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगी ये वैल्यू। अब 1/4 में प्लस 1/2 ऐड करूंगा तो वो आ जाएगी वैल्यू 3/4। अब हम निकाल लेंगे बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर के लिए क्या करते हैं, हम x को बिलोंग करके लेके चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ w और हाइपोथेसिस 1 ली जाती है इसके अंदर, जिसमें p की वैल्यू 1/3 है, और x अगर इससे बिलोंग करता है तो x की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 2c2 p स्क्वेयर, और यहाँ पर 1 माइनस p की पावर 2 माइनस 2 0। तो अब यहाँ पर 2c2 1 हो गया, p आपका 1/3 है, उसका स्क्वेयर करोगे तो 1/9, ये आपके पास आ जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो खत्म हो गया। अब सेकंड एग्जांपल आता है इसमें कि लेट p बी द प्रोबेबिलिटी डैट ए कॉइन विल फॉल हेड इन ए सिंगल टॉस इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस H0 when p equal to 1/2. The coin is tossed 6 times and the hypothesis H0 is rejected if more than 4 heads are obtained, यानी कि अगर head more than 4 times आता है तो वो rejected। Find the probability of error of first kind if the alternative hypothesis is H1 when p equal to 3/4। Find the probability of error of second kind। ये हमें कंडीशंस निकालनी है। सबसे पहले तो देखिए जो क्रिटिकल रीजन आएगा इसके अंदर वो हम लेकर के चलेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि 6 टाइम्स कॉइन थ्रो हुआ था और आपको सेकंड टाइप की एरर निकालनी है, तो मोर देन 4 हेड का मतलब या तो हेड 5 टाइम्स आएगा या 6 टाइम्स आएगा, इसीलिए x की वैल्यू 5 और 6 यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ली गई। इसमें आपके पास H0 के केस में प्रोबेबिलिटी 1/2 है और H1 के केस में प्रोबेबिलिटी 3/4 है।
द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इन एन टॉस ऑफ ए कॉइन, यानी कि एन की वैल्यू तो 6 है और एक्स की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, फॉर्मूला ऐसे बना एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स, एन नंबर ऑफ थ्रो है 6 टाइम्स, तो एन की जगह पर 6 लिख दिया। नेक्स्ट केस में अल्फा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और हाइपोथेसिस H0 ली गई। यहाँ पर ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि भाई x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6 दोनों केसेस का निकालोगे और उन्हें ऐड करोगे। और एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर हमारे पास जो स्पेशल कंडीशन है वो ये है, ये एक्चुअली इसने यहाँ पर ये H0 ही लिया जाएगा, ये गलती से H1 लिखा गया। इसमें हम लेंगे एन सी एक्स, एक्स 5 हो गया, P 1/2 है, उसकी पावर x 5, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस होता है 1 माइनस पी करोगे तो वो भी 1/2 आएगा, उसकी पावर 1 हो जाएगी। फिर प्लस में x की वैल्यू आप 6 रखेंगे तो 6 p की पावर 6 माइनस p की पावर x तो 6 होगी, और जो 1/2 आएगा उसकी पावर 0। इसको सोल्व करके ये वैल्यू आ गई। सेम वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर के लिए हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ w एट h1, तो वो 1 माइनस हो जाएगा x बिलोंग्स टू w और h1 आ जाएगा केस। अब इसमें यानी कि x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 6 दोनों ही केसेस सब्ट्रैक्ट होंगे 1 में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाला केस लिया है तो 1 माइनस कर सकते हैं हम p को। इसमें 5 वाला और 6 वाला दोनों माइनस होंगे, बस अकॉर्डिंग टू h1 है, इसलिए हमारे पास p की वैल्यू 3/4 और 3/4 ली जाएगी। अब फॉर्मूला अप्लाई करो बाइनोमियल वाला, एन सी एक्स पी की पावर x और 1 माइनस पी की एन माइनस एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू 5 और यहाँ पर 6, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन और है, इसको और देखिए, इसी तरह का है वो भी, कि भाई एन अर्न कंटेन्स 6 मार्बल्स ऑफ विच थीटा आर वाइट एंड अदर ब्लैक्स, कि भाई जो थीटा है वो तो वाइट बॉल्स हैं और अदर आर ब्लैक। इन ऑर्डर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H0 थीटा इक्वल टू 3 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव H1 थीटा इक्वल टू 4, 2 marbles are drawn at random without replacement and H0 is rejected if both the marbles are white, ठीक है। अदरवाइज H0 इज एक्सेप्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 एरर निकालेंगे, तो इसमें पहले देखो H0 थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, H1 थीटा इक्वल टू 4 गिवन है, तो W हमारे पास यहाँ पे केस क्या आएगा कि बोथ बॉल्स आर वाइट, यानी कि 2 बॉल्स आर वाइट है तो x इज इक्वल टू 2, और नोट के केस में आ जाएगा जब कोई भी बॉल या तो वाइट नहीं होगी या 1 वाइट बॉल होगी, दोनों की दोनों वाइट नहीं होंगी, तो उसका अपोजिट ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 का केस, वेयर x इज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आर ड्रॉन। फिर अल्फा जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर होती है, उसका फॉर्मूला ये है आपके पास, इसमें x की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, टोटल मार्बल्स कितनी है, 6 मार्बल्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास थीटा जो है वो वाइट बॉल्स हैं, कंडीशन दे रखी ना हमें 6 मार्बल्स और थीटा आर वाइट, तो इसका मतलब थीटा बाई 6 और थीटा की वैल्यू 3 रख दी, 3/6 इंटू 2/5। अब ये 2/5 कैसे लिया गया है उसको समझिए थोड़ा सा। हमारे पास क्या है कि एक के बाद दूसरी कंडीशन है कि फर्स्ट वाली निकाली वाइट आई 3/6, फिर आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उस बॉल को साइड में रख दिया गया, तो अब आपके पास 2 वाइट बॉल बच गई और टोटल 5 बॉल बच गई, तो 2/5, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, सोल्व करके 1/5 आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, उसमें x बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ w और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 ली जाएगी। इसका मतलब 1 में से p प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे, x बिलोंग्स टू w और यहाँ पे H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इसमें x इज इक्वल टू 2 और थीटा 4 लिया जाएगा, तो 1 माइनस 4 की 4 वाइट है तो 4/6, फिर रिप्लेसमेंट है नहीं तो 1 कम होने के बाद 3 वाइट बच जाएंगी, टोटल बॉल 5 रह जाएंगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और होगी, तो इस तरह से सिंप्लीफाई होकर के 3/5 आ जाएगी कंडीशन। तो ये 3 एग्जाम्पल है, इनमें से मोस्टली एक आ ही जाता है।